कक्षा 8 संस्कृत शिक्षण में आप सभी का स्वागत। कक्षा 8 के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक संस्कृत पीयूषम को हम पढ़ाने चल रहे हैं, जिसमें अब तक कुल 16 पाठ पढ़ाए जा चुके हैं। अब आज हम 17वां पाठ आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आप देखें। सप्तदशः पाठः 17वां पाठ। रक्षत बालिकाः पाठयत बालिकाः। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बालिकाः रक्षत बच्चियों की रक्षा करो। पाठयत बालिकाः बच्चियों को पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये पाठ है, ये एक नाटक के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत है। पहले शिक्षिका, क्लास में शिक्षिका बोलती है, सुप्रभातम छात्राः, हे छात्राओं। सुप्रभात प्रातःकालीन अभिवादन के लिए सुप्रभात कहा जाता है। हे छात्राओं सुप्रभात। छात्राः छात्राएं बोलती हैं, सुप्रभातम महोदय महोदया सुप्रभात। फिर शिक्षिका कहती है, अद्य कः दिनांकः, आज कौन सा दिन है, दिनांक है, आज कौन सी तारीख है। बालिकाः अद्य जनवरी मासस्य 24 दिनांकः, आज जनवरी महीने की 24 तारीख है। फिर शिक्षिका कहती है, अयम दिनांकः राष्ट्रीय बालिका दिवसः, अयम दिनांकः राष्ट्रीय बालिका दिवस इत रूपेण प्रतिवर्षम आयोज्यते। यह तारीख राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाती है, मनाई जाती है। फिर बालिकाएं कहती हैं कि बालिकाएं कहती हैं कि राष्ट्रीय बालिका दिवसस्य कः अभिप्रायः, राष्ट्रीय बालिका दिवस का क्या अभिप्राय है। कृपया बोधयतु, कृपया आप बताएं। फिर शिक्षिका कहती है, शृणु बालिकानां संवर्धनार्थं भारत सर्वकारस्य महिला एवं बाल विकास मंत्रालयेन 2008 तमे वर्षे प्रतिवर्षं बालिका दिवसस्य आयोजनाय निर्णयं कृतम्। सुनो, बालिकाओं के संवर्धन के लिए, आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 2008 ईस्वी वर्ष में से प्रत्येक वर्ष बालिका दिवसस्य आयोजनाय निर्णयं कृतम्। प्रत्येक वर्ष बालिका दिवस के आयोजन का निर्णय किया। शिक्षिका कहती, सुनो, बालिकाओं के संवर्धन के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 2008 ईस्वी वर्ष में प्रत्येक वर्ष बालिका दिवस के आयोजन का निर्णय किया। फिर बालिकाएं कहती हैं कि महोदय, हे महोदया, इदम राष्ट्रीय बालिका दिवसस्य आयोजनम किमर्थम, यह राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन किस लिए किया जाता है। शिक्षिका कहती है कि भारत देशे बालिकाभ्यः समान अवसरम प्रदातुम एष प्रकल्पः। कहते हैं, भारत देश में बालिकाओं के लिए समान अवसर प्रदान करने के लिए यह प्रकल्प, यह संकल्प किया गया है, यह आयोजन किया जाता है। फिर बालिकाएं कहती हैं कि महोदय, हे महोदया, अस्माकं ग्रामेषु इदानीमपि बालिकाभ्यः शिक्षायाः समानावसरः न मिलति। हे महोदया, अस्माकं ग्रामेषु, हमारे गाँव में,
इदानीमपि इस समय भी बालिकाओं की शिक्षा का समान अवसर नहीं मिलता। अधुना अपि इस समय भी प्रायेण अभिभावकाः स्वबालिकाः विद्यालयं न प्रेषयन्ति। आज भी प्रायः अभिभावक अपनी बालिकाओं को विद्यालय में नहीं भेजते हैं। किम एतस्याः समस्या समाधानाय सर्वकारस्य काचित् योजना वर्तते। करें कि क्या इस समस्या के समाधान के लिए सरकार की कोई योजना है? इसको एक बार फिर से देखें। बालिकाएं कहती है, महोदया अस्माकं ग्रामेषु इदानीमपि बालिकाभ्यः शिक्षायाः समानावसरः न मिलति। इस समय भी गांव में बालिकाओं की शिक्षा का समान अवसर नहीं मिलता। अधुना इस समय भी प्रायः अभिभावकाः स्वबालिकाः अभिभावक माता पिता अपनी बालिकाओं को विद्यालय नहीं भेजते हैं, विद्यालय में प्रेषित नहीं भेजते हैं। किम एतस्याः समस्या समाधानाय, क्या इस समस्या के समाधान के लिए सर्वकारस्य काचित् योजना वर्तते, सरकार की कोई योजना है? शिक्षिका कहती है, सुष्ठुक्तम युष्माभिः, तुम लोगों ने ठीक कहा। एतदर्थं सर्वकारः अहर्निशं प्रयतमानः विद्यते। भारत सर्वकारेण एतेषां समस्यानां समाधानार्थम अनेकाः योजनाः संचालिताः सन्ति। कहते हैं कि एतदर्थम, इसके लिए सरकार अहर्निशम, दिन रात प्रयत्नशील है, प्रयत्न कर रही है। भारत सरकार ने एतेषां समस्यानां समाधानार्थम, इस समस्या के समाधान के लिए अनेकाः योजनाः संचालिताः सन्ति, अनेक योजनाएं संचालित कर रही है, चला रही है। बालिकाएं कहती हैं, वयमपि ताः योजनाः ज्ञातुं समुत्सुकाः स्मः, हम सब भी उन योजनाओं को जानने के लिए उत्सुक हैं। फिर शिक्षिका कहती, शृण्वन्तु बालिकानां शिक्षायै तु समस्ते राष्ट्रे भारत सर्वकारेण कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय नाम स्थापना कृता वर्तते। शिक्षिका कहती, सुनो, बालिकाओं की शिक्षा के लिए समस्ते राष्ट्रीय, संपूर्ण राष्ट्र में, संपूर्ण देश में भारत सरकार ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय नाम स्थापना कृता वर्तते। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्थापित कर रही है, की हुई है। यत्र 6 वर्षतः 14 वर्षपर्यन्तमस्य आयुवर्गस्य बालिकाः विद्यालयस्य परिसरे पठन्ति निवसन्ति च। कहते हैं जिसमें 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक आयु वाली बालिकाएं विद्यालयस्य परिसरे, विद्यालय के परिसर में पठन्ति निवसन्ति च, पढ़ती हैं और निवास करती हैं। अपि च, और भी, याः बालिकाः केनचित् कारणेन पूर्वमेव अध्ययनात् विरताः तासाम् अपि प्रवेशः अस्मिन् विद्यालये भवति। कहते हैं कि और भी है, जिन बालिकाओं का केनचित् कारण, किसी कारण से पूर्वमेव अध्ययनात् विरतः, पूर्व में ही अध्ययन छूट गया है, तासाम, उनका भी प्रवेश अस्मिन् विद्यालये भवति, इस विद्यालय में होता है। फिर एक रचना नाम की बालिका है जो बोलती है कि महोदय, हे महोदया, बालिका नाम आर्थिक सहयोगाय कापि योजना अस्ति। बालिकाओं के आर्थिक सहयोग के लिए कौन सी योजना है? फिर शिक्षिका कहती है, हाँ, वस्तुतः बालिका आर्थिक रूपेण सबला शिव इति उद्देश्यम सुकन्या समृद्धि योजना चलति स्म। कहते हैं कि वस्तुतः बालिकाएं आर्थिक रूप से सबल हों, इति उद्देश्यम, इसी उद्देश्य से सुकन्या समृद्धि योजना चलति स्म, चल रही है।
अस्याम योजनायां बालिकानां शिक्षा विवाहादि कृते तासां धनराशि संचयन प्रोत्साहनस्य व्यवस्था अस्ति। कहते हैं कि इस योजना में बालिकाओं की शिक्षा और विवाह आदि के लिए तासाम धनराशि, उस धनराशि का संचय को उस धनराशि के संचय को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन की व्यवस्था की गई है। अस्या योजनायाम, इस योजना में बालिकाओं की शिक्षा विवाह आदि के लिए तासाम धनराशि संचय प्रोत्साहनस्य, इस प्रकार के धनराशि के संचय को प्रोत्साहन की व्यवस्था अस्त की गई है। छात्राएं बोलती हैं महोदय, हे महोदया, एतद अतिरिक्तम बालिका शिशूनां कृते कापि योजना प्रचलिता अस्मि। क्या इसके अतिरिक्त कोई शिशु बालिकाओं के लिए कोई योजना चल रही है? शिक्षिका कहती कि अस्त्येव, हाँ है। बालिकायाः स्वास्थ्यं सुरक्षां च अभिलक्ष्य एका धनलक्ष्मी योजना अपि प्रचलिता। बालिकाओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखकर एक धनलक्ष्मी योजना चलाई गई है। अस्याम योजनायां यदा कश्चित् बालिका शिशु जायते तदा तस्य परिवारः एकेन निश्चितेन धनराशिना योज्यते। अस्याम योजना, इस योजना में यदा काचित बालिका शिशु जायते, जब कभी बालिका शिशु उत्पन्न होती है, तदा तब तस्य परिवार, उसके परिवार को एकेन निश्चितेन, एक निश्चित धनराशिना योज्यते, एक निश्चित धनराशि प्रदान की जाती है। छात्राएं कहती हैं कि आम महोदय, हाँ महोदया, भारत सर्वकारेण बालिकानां विकासाय यह योजना संचालिता, जिन योजनाओं को चला रही है, ताह विज्ञाय, उनको जानकर वयम प्रमुदितास्म, हम सब प्रसन्न हैं। ये हो गया आज का 8।